और आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए बड़ी सौगात दे रहे हैं और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वैसा ही यहां भी हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में दो कार्यक्रम बन गए। एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम। आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई है। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। साथियों, कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था। उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। साथियों, मेरे लिए गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में वो नौजवान साथी हैं जो ग्रामीण भारत से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनको देखेंगे तो लगता है जैसे लघु भारत यहां बैठा है।